अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। संडे मॉर्निंग थी ये और लाउंज की थोड़ी कंडीशन देख रही थी कि इसको जल्दी से बेहतर कंडीशन में करके फिर अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती हूँ। ग्रॉसरी की थी रात में, कुछ चीज़ें उसी वक्त मैंने संभाल ली थी, लेकिन ये शॉपर मैंने यहीं ला के रख दिया था। बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, स्टडीज़ दिन रात हो रही हैं, इसलिए टेबल को नहीं छेड़ूंगी, टेबल ऐसे ही रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह लाउंज की कंडीशन इतनी बुरी नहीं की बच्चों ने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आजकल लाउंज में बहुत ही कम टाइम स्पेंड हो रहा है। प्लांट को अपने आज मैंने दिया है राइस वाटर। मैं इसकी बहुत केयर कर रही हूँ, मुझे इसमें से बहुत सारा मनी प्लांट चाहिए। और देखें माशाल्लाह मेरी केयर का फल, इसकी छोटा सा बेबी लीफ एक निकल आया है और नीचे एक नोड भी आ गई है। तो इसका मतलब है कि इस स्टैम्प में जान थी और ये केयर मांग रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह केयर मैं कर रही हूँ, मैं इसको डेली राइस वाटर दे रही हूँ। और ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने चावलों का पानी बचा के रखा है, वरना अक्सर ऐसा होता था कि चावल भिगो के रखे, सारा पानी मैं उसका फेंक देती थी और उसके बाद एकदम से माइंड में आता था यार प्लांट्स के लिए रख लेती, बालों में डालने के लिए रख लेती। तो ये फ़र्स्ट टाइम थी कि मैंने बचा लिया था और वाकई में बहुत बेस्ट है ये पानी। इस तरह के बॉक्स में मैंने ये पानी रख दिया है। ये बिल्कुल कच्चे चावलों का पानी है, इसमें कोई नमक वगैरह नहीं है। तो इसको बालों में भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे हम लोग और प्लांट्स को भी मैं देती रहूँगी। अच्छा, एक इस तरह की बॉटल थी मेरे पास, बच्चों की छोटी बॉटल्स में अक्सर कहते हैं ना जुगाड़ वगैरह लगाना, उनके लिए मैं संभाल लेती हूँ। तो इसकी कैप में मैंने थंब पिन से आराम से होल्स कर ली थी और उसके थ्रू मैं उस पौधे को भी देती हूँ पानी, और जो आपके पानी में प्लांट्स पड़े हैं ना उनके लीव्स को भी आप आराम से दे सकते हो। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस है ये चीज़। इसके बाद था जी मेरा निहार मुँह पानी पीने का टाइम। मैं डिफरेंट चीज़ें पानी में डाल के लेती रहती हूँ, बहुत दफ़ा आप लोगों से शेयर भी किया है। ये है गोंद, ये वही गोंद है जो हमारे पंजीरी वगैरह में भी यूज़ होती है, फ्राई करके जिसको यूज़ किया जाता है। तो हम लोग गर्मियों में इसको भिगो के रात को रख देते हैं और सुबह में इसको लेते हैं पानी में तुख्म मलंगा के साथ। तुख्म मलंगा मुझे ग्रॉसरी के पैकेट्स में मिल नहीं रहा था तो मैंने इस होल ही भिगो दिया था। तो कहते हैं ये एक तरह का बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट देता है गर्मियों में आपको, स्पेशली गोंद। तो ट्राई कर रही हूँ मैं भी। गर्मी तो गर्मी है, वो तो लगती है, लेकिन गर्मी से जो सन स्ट्रोक आपको होता है ना, जो हीट स्ट्रोक्स आपको होते हैं, उससे आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं। आपका इम्यून थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। आपके लिवर में हीट होगी तो बहुत मुश्किल से फिर आप सन स्ट्रोक आपको लगेगा, हेडेक्स रहेंगी और बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये अर्ली मॉर्निंग ना लाजमी लिया करें, चाहे तुख्म मलंगा हो, इसबगोल हो, और गोंद तो कहते हैं बहुत बेस्ट है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो मैंने भी अपने लिए रात में भिगो के रख दी थी। अब आराम से यहाँ पे बैठ के सिप सिप करके पीऊँगी। बिल्कुल मेरे हुलिये को इग्नोर कीजिएगा। मासी लग रही हूँ मैं, लेकिन बस बहुत ही एग्जॉस्टेड हूँ 2-3 दिनों से। गर्मी की वजह भी है, काम का बर्डन भी है, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, छोटों के भी हैं, बड़ी बेटी के भी एग्ज़ाम्स हैं, तो अपनी कोई केयर नहीं है। यहाँ बैठी पानी पी रही थी और सारे दिन का स्केड्यूल सोच रही थी। साथ साथ एक बात भी माइंड में आ रही थी, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। व्लॉग्स बनाने में, चाहे छोटा व्लॉग बनाएं बड़ा बनाएं, मेहनत लगती है, ये तो आप सब जानते हैं और आप सबको पता होगा कि काम छोटा हो या बड़ा उसमें मेहनत लगती है। और जब वो काम आपका पैशन बन जाता है ना, तो उसमें फिर आपको जी जान से मेहनत करनी ही पड़ती है। लेकिन कभी कभी बहुत अफसोस होता है ये देख के कि हम जो फेस नहीं शो कर सकती ख़वातीन, हम लोग अपनी लिमिट्स में रह के बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करती हैं, हर तरह से कोशिश करती हैं दूसरों को कम्पीट करने की, लेकिन व्यूज़ में आके मार खा जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सोचने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि हमारे व्यूअर्स, हमारी पब्लिक, जो हमारी व्लॉगर्स बाहर रहती हैं ना, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, शायद उनका लाइफस्टाइल पसंद करती हैं देखना, उनकी आउटिंग्स, उनकी शॉपिंग्स, उनके डेकोरेटेड किचन्स। तो मे बी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही व्लॉग्स बनाती हैं, हमारी तरह ही अपनी रूटीन दिखाती हैं, लेकिन व्यूज़ वो हमसे ले जाती हैं। तो फिर मुझे यही लगता है कि शायद लोग उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद करते हैं,
क्योंकि ये जो हम लोग लाइफस्टाइल दिखाते हैं ये तो हर कोई ऐसे ही रह रहा है, इसी तरह मॉर्निंग होती है और इसी तरह सबके घर हैं और यही सब कुछ हो रहा होता है। तो उनके पास थोड़े एरियाज चेंज होते हैं, थोड़े उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो लोगों को शायद उसमें इंटरेस्ट लगता है। बस मैं अपनी थिंकिंग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो ऐसा वाकई में है कि नहीं है। खैर, यहाँ मैं बना रही थी हेयर मास्क। हफ्ते में एक दफ़ा मैं लाजमी लगाती हूँ क्योंकि सारा हफ्ता टाइम नहीं मिलता, और गर्मियों में ऑयलिंग कम कर देनी चाहिए क्योंकि ऑयल इतनी ह्यूमिडिटी होती है ना गर्मियों में कि आप ऑयल ना लगाएं तो बेहतर है। तो हफ्ते में 2 दफ़ा मास्क ही कोई लगा लिया करें, वो भी दही वाला। यहाँ मैंने दही अंडा मिक्स करके बीट कर लिया। अब उसमें मैं प्याज डालना चाह रही थी, तो बिल्कुल पेंडू स्टाइल, देसी स्टाइल से मैं हाथ से ही प्रेस करके अनियन का अर्क निकाल रही हूँ। कोई किसी पोटली में दबा के, किसी छन्नी में दबा के नहीं निकाला। माशाल्लाह हाथों में इतना ज़ोर है कि आराम से उसी से निकल आया था। अच्छा, यहाँ मुझे कम लग रहा था ये अर्क मेरे बालों की लेंथ के लिहाज से, तो जो मीडियम साइज़ अनियन था वो मैंने पूरा ही ग्रेट कर लिया और सारे ही प्याज का मैंने अर्क फिर इस मास्क में डाल लिया था। 4 to 5 टेबल स्पून ये इसका अर्क बन गया था। अभी इसमें कमी थी एलोवेरा की। ऊपर जाके फिर मैं एलोवेरा लेके आई। उससे पहले मैंने अपना सारा टेरेस क्लीन किया क्योंकि बच्ची जब मॉर्निंग में आती है ना, हेल्पर के साथ जो उसकी बच्ची है, तो उस वक्त मेरा दिल नहीं करता उससे काम करवाने का। बहुत शदीद किस्म की धूप होती है और टेरेस हमारा कवर्ड नहीं है, तो सोचा आज मैं ख़ुद इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। फिर वो चीज़ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इतनी तपिश होती है, कैमरे को चेंज करना, डिफरेंट एंगल्स में रखना, फिर बहुत ही लिमिट में रह के सफाई भी करना, तो मैंने सोचा छोड़ें। बस क्लीनिंग हो गई टेरेस की और उसके बाद मुझे एलोवेरा के लीफ चाहिए थे। यहाँ आ गए थे महद साहब, उनको ये काम बड़ा पसंद है। कैंची, छुरियाँ उसको बहुत पसंद है। मैं कटिंग करूँगा, मम्मा मुझे दें, मुझे बताएं कौन सा लीफ काटना है। हालांकि यहाँ मेरा इरादा था कि जितने भी ब्राउन हो गए ना लीफ एलोवेरा के, सब हटा देती हूँ, तो लेकिन वो बस उसको देख के मैंने फिर अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो महद ने मुझे अच्छा प्यारा से एक लीफ काट के दिया। इसको थोड़ी देर पानी में रख देंगे ताकि इसका पीला जो पॉइज़न है वो निकल जाए, और फिर उसके बाद मैं मास्क में डालूंगी। यहाँ ये शुरू हो गया था इसके ब्राउन लीफ काटने, तो डांट के फिर मैंने इसको यहाँ से हटाया कि ये आपका काम नहीं, आप रहने दो, मैं आराम से मॉर्निंग में कर लूँगी। तो एलोवेरा का जेल निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं चम्मच के साथ ही निकालती हूँ। इसको मैंने हाफ़ कर लिया था, हाफ़ रख दिया फ्रिज में, बाकी कामों में यूज़ हो जाएगा। और चम्मच से आराम से पूरा जेल इसका निकाल के, और अच्छा अपनी हेल्पर के बताए हुए तरीके के मुताबिक मैं इसको ब्लेंड करते हैं ना, हम इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें या उसमें मिक्सर में डाल के इसको कर लें। लेकिन उसने मुझे बताया कि बाजी ऐसी स्लैब पे रखें। इसके लीव्स के साथ जो जेल है वो मैं सारे अपने बालों की रूट्स में लगा लूँगी, और ऐसे स्पून से इसको बीट करती जाएं आराम से। ये सारा ना आपको एक ब्लेंडिंग फॉर्म में मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, जान छोड़ाओ, जल्दी से इसको ऐसे ही बीट करते हैं और डालते हैं मास्क में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मास्क बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीच में इतने सारे मेरे काम आ रहे थे, तो खाना भी बन रहा था, किचन भी क्लीन हो रहा था, टेरेस की भी क्लीनिंग कर ली थी, तो मास्क बनने का नाम ही नहीं आ रहा था कि मैं बालों में लगा लेती। और बेतहाशा स्वेटिंग भी मुझे इस वक्त हो रही थी। तो बस इसको बीट करते करते ऐसा हो गया था, ये इसको ऐसे ही मैं मिक्स कर दूंगी और किसी तरीके से बस मैंने लगा लिया था इसको बालों में। तो बहुत बेस्ट है, हफ्ते में एक नहीं 2 दफ़ा इसको लगाएं, स्पेशली गर्मियों में। और ऑयलिंग ना करें, अगस्त तक तो बिल्कुल ऑयलिंग ना करें, क्योंकि बाल बेतहाशा नरम होके गिरना और भी ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। सच बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था आपसे दिल की बात करने का, क्योंकि थोड़ा सा अपसेटनेस फील होती है कि मेहनत बराबर है, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या चक्कर है कि व्यूज़ नहीं आ रहे। तो ये तो बस संडे व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।